औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को और आपके अजीज़ व अकारिब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज जो हम असेसमेंट शीट सॉल्व कर रहे हैं वो है असेसमेंट शीट नंबर 12। असेसमेंट शीट सॉल्व करने से पहले दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और स्टूडेंट्स, एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि आप लोगों तक जो है वीडियोस बर वक्त पहुँच जाएँ। जी स्टूडेंट्स, असेसमेंट शीट सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबक शहरी दिफा का खुलासा तहरीर करें। खुलासा हम लोगों ने लिखना है। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को खुलासा लिखना नहीं अभी तक आ रहा। खुलासा सबक में से ही लिया जाता है कि सबक जो है उसी के अंदर से जो मेन बातें हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं वो ले लिए जाते हैं, जो गैर ज़रूरी बातें हैं वो छोड़ दी जाती हैं। आज हमने बुक में से ही आप खुलासा करेंगे और मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी, साथ साथ लफ्ज़ जो है वो लाइंस में आप लोगों को साथ साथ पढ़ाती जाऊंगी और आप लोग उसको अंडरलाइन करते जाएं ताकि आप लोगों को खुलासा लिखने में प्रॉब्लम ना हो और जो आपके आगे वाले आने वाले असबाक हैं वो आसानी से आप लोग खुलासा उसका लिख सकें बग़ैर किसी मदद के। जी स्टूडेंट, पहले पेज नंबर खोलें, पेज नंबर 40। सबक है आप लोगों का शहरी दिफा। इसमें जो पहली लाइन है, जैसे फ़ोन की घंटी बजी, हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया, इसको छोड़ दें, ये गैर ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, जो गैर ज़रूरी बातें हैं वो हमने छोड़ते जाना है, जो अहम पॉइंट्स हैं वो हमने लेते जाना है। तो सब क्या लिखेंगे हम? हामिद के वालिद का फ़ोन आया कि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है, अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है, इसलिए वो आज रात घर नहीं आ सकेंगे। हामिद की पूछने पर उसकी अम्मी ने बताया कि ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। फिर हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं जो ख्वामख्वाह बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग अगला पेज टर्न करेंगे। इसके बाद के अगले दिन हम लोग सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे। दूसरे रोज़ शाम की चाय पर हम लोगों ने लिख देना है, दूसरे रोज़ शाम को जब उसके वालिद की उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि वो रात भर ज़ख्मियों का ऑपरेशन और उनकी मरहम पट्टी करते रहे हैं। तो हामिद ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, मैं किस तरह इन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बम धमाके में किसी हादसे में ज़ख्मी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स की हम लोगों ने खुलासा पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। इसको हेडिंग बना के नहीं लिखेंगे कि पहले हेडिंग बना ली अब्बा जान फिर हामिद, ऐसे हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। पैराग्राफ की सूरत में खुलासा तहरीर किया जाता है। फिर उसके बाद हम लिखें, आगे देखें। अब्बा जान ने बताया कि इब्तदाई इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा का इदारा जो है वो कायम कर रखा है, जो ये हर शख्स को इसकी तरबियत लेनी चाहिए क्योंकि ये महकमा जो है शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत फ़राहम करता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर ना होने के बायस हादसात होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा, अगर इनकी कमी इसी सूरत में मुमकिन है अगर इसका शऊर जो है वो लोगों में हो और लोगों को चाहिए कि जहाँ हादसा हो जाए वहाँ झमघट्टा ना बना लें और ताकि ज़ख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद में रुकावट पेश ना हो। अगर नीचे चौथा पैराग्राफ अब हम स्टार्ट करेंगे। हंगामी हालतों में इमारतों को खाली कराने के लिए रास्तों का तयन होना चाहिए कि जो लोग धुएं की वजह से बेहोश हो जाएं और उनको सांस लेने में दुश्वारी हो तो उनको खुली जगह पर लाकर उसके कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए और मुंह पर पानी के छींटे देने चाहिए। फिर उसके बाद हादसे में बाज़ दफ़ा लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। अगर बाजू की हड्डी टूटी हो तो कपड़े की तकोनी पट्टी जो है वो बनाकर बाजू के गिर्द हमाइल करके गले में डाल देनी चाहिए और लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियाँ जो टूटी हुई हों उसको जो है बाजू के गिर्द लपेट दिया जाए ताकि बाजू को सहारा मिल जाए।
अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा हो तो पानी की गद्दियाँ ठंडे पानी में भिगोकर ज़ख्मों पर रखी जाएं ताकि खून का इखराज जो है वो बंद हो जाए। अगर किसी के कपड़ों पर आग लग जाए तो दोनों हाथ चेहरे से ढांप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। अगर कोई पास मौजूद है तो उसके ऊपर मोटा कपड़ा डाल दें। यहाँ पे लिखा हुआ है कंबल, रज़ाई, खेस, दरी, इसको रहने दें, इसकी जगह हम लिख लेंगे कि मोटा कपड़ा डाल दें। कि कोई पास मौजूद है दूसरा फ़र्द तो फ़ौरन जलने वाले के जिस्म पर कोई मोटा कपड़ा डाल दे और इसे ज़मीन पर लौटाना शुरू कर दे। आग लगने वाले शख्स को भागना नहीं चाहिए और अगर कोई पानी में डूब जाए तो फ़ौरन उसको पानी से निकाल कर उल्टा लेटा देना चाहिए और ताकि उसके जिस्म से पानी निकाला जाए और फिर मसनूई तरीके से उसकी सांस बहाल की जाए। अगर किसी को सांप ने डस लिया हो, जहाँ सांप ने डसा हो उस जगह से 4-5 इंच ऊपर जो है जहाँ से खून आ रहा है वहाँ जो है रस्सी कस के बांध दें ताकि खून जो है वो रुक जाए और उसी किसी फ़ौरन ब्लेड या तेज़ औजार जैसे छुरी वगैरह है उसकी मदद से खुरच कर जहर निकाल देना चाहिए और उसको अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। हर घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स डिब्बा होना ज़रूरी है जिसमें मरहम पट्टी और दूसरा सामान वगैरह जो उसी वक्त ज़रूरी है, हादसे की सूरत में ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है। हामिद ने पूछा क्या महकमा शहरी दिफा लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने तक महदूद है, जिस पर उसके अब्बा जान ने बताया कि यह जंग और अमन दोनों में सूरत हाल में फ़ाल रहता है, कि दोनों सूरत हाल में ये काम करता है। जंग के दिनों में ये जो है शहरियों को ज़मीन पर लेट कर अपने आप को बचाना, रेंग कर दूसरी जगह से जाना, सीढ़ियों के नीचे पनाह लेना और जो खुद को दुश्मन से महफूज रखना वगैरह शामिल हैं। और ये लोग जो है आम तौर पर महकमा जो है ये इसके जो रज़ाकार हैं ये घरों में पहरा देने और ब्लैकआउट का मतलब होता है जंग के दिनों में जब रात के वक्त ब्लैकआउट कर दिया जाता है, दुश्मन के हमले का ख़तरा होता है, हर तरफ अंधेरा होता है और ब्लैकआउट का मतलब होता है मुकम्मल खामोशी, अंधेरा छा जाता है और माचिस तक जलाने की भी इजाज़त नहीं होती, इसको ब्लैकआउट बोलते हैं। और हल्के जो छोटे हथियार हैं उनको चलाने की भी इनको तरबियत दी जाती है। इस पर हामिद ने कहा कि मेरी उम्र के नौजवान भी महकमा शहरी दिफा की तरबियत हासिल कर सकते हैं। तो उसके वालिद ने कहा कि इस सिलसिले में आपको अपने असातिज़ा से मदद लेनी होगी। अब्बा जान, मैं कल स्कूल जाकर असातिज़ा से बात करूँगा और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए महकमा शहरी दिफा से बात करें और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसकी मशक़ें भी करूँगा। इस पर अब्बा जान ने हामिद को थपकी दी और कहा शाबाश हामिद। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा खुलासा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है इक्तबास की तशरीह करें, हवाला मतन, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सियाक़ व सबाक़ भी तहरीर करें। इक्तबास की तशरीह, इक्तबास टुकड़ा, नसर पारा, इसको हम नसर पारा भी बोलते हैं क्योंकि मैंने नीचे नसर पारा लिखा है, ये दोनों सेम ही अल्फाज हैं। नसर पारा आप लोगों के पास मौजूद है कि कहाँ से कहाँ तक है। हमारे यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद किससे लेकर हरकत ना कर सके तक, इसमें जो आप लोगों को मुश्किल अल्फाज, जो ख़त कशीदा अल्फाज दिए गए हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। पैराग्राफ हम लोग एक दफ़ा पढ़ लें। क्या है? हमारे यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर बहुत कम है, जिसकी वजह से हादसात का शिकार होने वाले बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मौका पर दम तोड़ देते हैं या फिर उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं। हमें ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए ताकि मुल्क का कोई दुश्मन इस तरह की हरकत ना कर सके। यह आप लोगों का पैराग्राफ है। इसके बाद हमने लिखना है हवाला मतन, किस सबक से ये लिया गया है। सबक का उन्वान लिखेंगे, सबक का नाम नहीं हम यहाँ लिखेंगे, उन्वान होता है टॉपिक जिसको हम बोलते हैं। शहरी दिफा, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, शऊर अकल, बर वक्त मौका पर, उसी वक्त, दम तोड़ देना, मर जाना। इसके बाद जो पॉइंट है वो है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ का मतलब है सियाक़ आगे जो हम सबक में पहले हो चुका है और सबाक़ बाद में, कि सबक का हमने मुख्तसर बता देना है कि सबक में हुआ क्या है। ये नसर पारा सबक शहरी दिफा से लिया गया है।
हमारे मुआशरे में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग हादसात का शिकार होने के बाद दम तोड़ देते हैं। हुकूमत ने शहरी दिफा का महकमा कायम कर रखा है, जिसकी तरबियत हर फ़र्द को हासिल करनी चाहिए ताकि हादसात में कमी हो सके। इसके बाद है तशरीह। इसकी हमने तशरीह करनी है। तशरीह का मतलब होता है खोल के बयान करना। इसको हमने खुद मुसन्नफ़ बन जाना है और बताना है कि ये जो लाइंस हमारे पास दी गई हैं, जो नसर पारा दिया गया है, इसमें बताया क्या जा रहा है। इसको हमने खोल के बता देना है कि ये कहाँ से लिया गया है, क्या चीज़ है इसमें। तशरीह तलब नसर पारा सबक शहरी दिफा से लिया गया है। अगर हमारे यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर हो तो हादसात कम हो सकते हैं। हुकूमत ने इसके लिए महकमा शहरी दिफा भी कायम किया हुआ है, लेकिन हमारे मुआशरे में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके बायस हादसात की शरह में इजाफ़ा हुआ है। क्योंकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर न होने की वजह से बहुत से लोग हादसात का शिकार होने पर मौका पर ही मर जाते हैं या तो ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो जाते हैं। इन हालात को रोकने के लिए हमें अपने गिरदो नवाह पर नज़र रखनी चाहिए ताकि मुल्क दुश्मन अनासर कोई हरकत ना कर सकें, और अगर कोई हादसा हो जाए तो वहाँ हजूम ना बना लें कि वहाँ जो हम खट्टा ना बना के खड़े हो जाएं कि फिर क्या होगा। इससे इब्तदाई तिब्बी इमदाद में रुकावट होती है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है ज़ख्मी को नहीं मिल सकती। ये थी आप लोगों की तशरीह। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती करें। लफ्ज़ है दुरुस्ती। अक्सर लफ्ज़ बोला जाता है दुरुस्तगी, वो गलत है, तो इसलिए लफ्ज़ क्या है सही, दुरुस्ती। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती करें। बारिश बरस रही है, बारिश बरस रही है नहीं होता, लफ्ज़ इसका सही क्या है, बारिश हो रही है। वो अंग्रेज़ी को जानते हैं। इसमें क्या चीज़ गलत है, को नहीं आएगा, वो अंग्रेज़ी जानते हैं। सही फ़िक्रा है वो अंग्रेज़ी जानते हैं। पहला था बारिश हो रही है, वो अंग्रेज़ी जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की असेसमेंट शीट नंबर 12। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इसको अपनी असेसमेंट शीट को अच्छे से सॉल्व करें। अगर तो कोई आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो दोबारा से वीडियो को सुनें ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।